हेलो एवरीवन। किसी भी प्रकार की ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए या फिर किसी भी प्रकार का ऑनलाइन टीचिंग वर्क के लिए या फिर किसी भी ट्रेनिंग के लिए जो ऑनलाइन हो रही है या होनी है, उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है गूगल मीट। बहुत कॉमनली पॉपुलर हो रही है क्योंकि इसके बहुत ही यूजेस हैं, बहुत ही फाइन इसके रिज़ल्ट्स हैं। बाकी और बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, बट फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज जो भी हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल पे भी काम चल जाता है, इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। और बहुत सी एप्लीकेशंस हैं पर उनके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं। किसी में सिक्योरिटी का इश्यू रहता है, इंटरनेट सिक्योरिटी का या फिर पर्सनल डाटा सिक्योरिटी का, या किसी में नंबर ऑफ मेंबर्स जितने उसमें ऐड हो सकते हैं उसका इशू रहता है। सो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिमिटेशन रहती है, क्लैरिटी का इशू रहता है। सेम टाइम पर स्टूडेंट्स अपना डाटा शेयर नहीं कर सकता टीचर के साथ। तो इस तरह बहुत से पॉइंट्स होते हैं एक ऑनलाइन एप्लीकेशन को स्टडी करने के लिए, उसके बारे में हमें जानने के लिए। तो हम आज चर्चा करेंगे गूगल मीट के बारे में। इसमें हम लगभग 2 स्टेप्स में आपको ये वीडियो को एक्सप्लेन करेंगे। हमारा पहला स्टेप होगा पेरेंट्स के लिए, खासकर पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए, जिसमें क्या है, जो भी रूरल बैकग्राउंड से हैं पेरेंट्स या फिर वो पेरेंट्स जिनको गूगल मीट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। पहले स्टेप में हम डिस्कस करेंगे पेरेंट्स टीचर मीटिंग को कैसे कंडक्ट करना है। दूसरे स्टेप में हम डिस्कस करेंगे कि एक ऑनलाइन टीचिंग प्रोसेस जो होती है जिसमें स्टूडेंट और टीचर का दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स तो पहले पार्ट में ही डिस्कस हो जाएंगे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग वाले पॉइंट्स में ही। बस कुछ 2-4 फीचर्स और हैं, एडिशनल फीचर्स हैं जो टीचिंग लर्निंग में यूज़ करने हैं, वो हम एक्स्ट्रा सेकेंड पार्ट में बताएंगे। सो पहला स्टेप जो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग का। सो पेरेंट्स टीचर मीटिंग जब भी ऑनलाइन के लिए आपको कहा जाता है, वो जनरली आपके पास मैसेज आता है। किस तरह की फॉर्म में आता है, या तो ईमेल पे आता है या व्हाट्सएप पे आता है या फेसबुक पे, अदर एप्लीकेशन पे भी आ सकता है। बट मोस्ट कॉमनली जो पॉपुलर एप्लीकेशन आज की डेट में चल रही है वो व्हाट्सएप है, कि व्हाट्सएप पे आपको कहा जाता है कि इस लिंक पर इतने बजे क्लिक कीजिएगा और आप गूगल मीट पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए तैयार रहिएगा। सो उस तरह हम आपको एक डेमो करके दिखाते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और उनको कैसे कैसे हैंडल करना है, कैसे कैसे आपने सक्सेसफुली एक पेरेंट टीचर मीटिंग को कंडक्ट करना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारे पास देख लीजिए 2 मोबाइल हैं। एक मोबाइल टीचर का मोबाइल मान सकते हैं, दूसरा मोबाइल आप मान सकते हैं स्टूडेंट का, यानी कि आपका। इस मोबाइल से आपके पास एक लिंक आएगा, व्हाट्सएप पे आएगा या फिर मेल पे आए, किसी भी तरीके से आ सकता है। लिंक क्या होता है, इस तरह से कुछ ब्लू कलर की कुछ लाइनिंग्स ही होती हैं, कुछ कोड लिखा होता है। तो इसको आप जस्ट प्रेस करेंगे तो, क्योंकि जैसे मैंने इस मोबाइल से पहले ही लिंक इसको भेज दिया है, मैंने इसके पास इस मोबाइल पर मैंने जो लिंक भेजा है वो ईमेल पे भेजा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया मीट का। तो आप मीट पर जाएंगे, 2 ऑप्शन है वैसे तो, आप मीट पर जाएंगे और जस्ट वंस करते हुए, और थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम रह सकती है, डोंट वरी, ये धीरे धीरे ओपन होगा, चल जाएगा। तो हमारे पास ये स्क्रीन आती है जिसमें लिखा हुआ है आस्क मी टू ज्वाइन या आस्क टू ज्वाइन लिखा हुआ है। जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते थे मीट के ऊपर और जस्ट वंस करते हुए, तो हमारे पास आता है आस्क टू ज्वाइन और प्रेजेंट। तो आप आस्क टू ज्वाइन पर जाएंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया तो मान लीजिए ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, यानी कि आप हैं। हम ऑलरेडी पहले कह चुके हैं, ये वाला मोबाइल टीचर के हाथ में है जो मीटिंग ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। तो आपने आस्क टू ज्वाइन बोला, यानी कि आप मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। तो टीचर ने यहाँ से एडमिट कर दिया, टीचर ने ओके कर दिया। जैसे टीचर ने ओके किया, यहाँ पर टीचर की स्क्रीन पर आपका नाम ये वाला है, सतीश गोयल आपका नाम नज़र आने लग गया है। तो सबसे पहले आप देखिए इस स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर भी अब 2 नाम आने लग गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम जो मेन है, ये आपका फ़ोन है, देखिए आवाज़ गूंज रही है ना, मिक्सिंग हो रही है।
तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, ये मेन स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ कर देंगे। यहाँ पर भी जाएंगे, ये टीचर है, टीचर भी ऐसे ही कर देगा एक बार के लिए। तो हम यहाँ क्या चीज़ सिखा रहे हैं, यहाँ पर ही सिखा रहे हैं डिस्प्ले को यूज़ करना। यहाँ पे 3 बटन आ रहे हैं, यहाँ से आपकी आवाज़ बंद हो जाती है कि जो आप बोल रहे हैं वो बंद हो जाएगी। आवाज़ क्यों बंद करनी, जब मीटिंग कर रहे हैं तो बोलना तो ज़रूरी है, फिर आवाज़ क्यों बंद कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि एक मीटिंग के अंदर बहुत सारे पेरेंट्स हो सकते हैं, वो अगर सबका माइक ऑन होगा तो पीछे से जो आवाज़ें आ रही होंगी आपके घर की, कोई भैंस की या कोई ट्रॉली की, कोई किसी भी बाहर जा रहे व्हीकल की, तो वो जो साउंड है वो जिस टाइम आप बोल नहीं रहे होंगे तब की बात है, जिस टाइम आप बोल नहीं रहे होंगे तब वो पीछे की जो बैकग्राउंड की साउंड है वो सबके कानों में आएगी, सबके कानों तक पहुंचेगी। सबको जो टीचर की जो मेन आवाज़ है, चाहे जो भी कोई पर्सन एट टाइम बोल रहा होगा, उसकी आवाज़ सबके कानों तक साफ साफ नहीं पहुंचेगी, वो मिक्स होएगा, शोर बन जाएगा। इसलिए आपको जब नहीं बोल रहे हैं तब आप यहाँ से अपना माइक ऑफ कर देंगे। यानी कि ये डिस्प्ले स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन पर क्लिक किया और क्लिक करते ही यहाँ से आप अपना माइक ऑफ कर देंगे। और दूसरा बटन है ये वाला, साइड वाला बटन है, ये वाला है डिस्प्ले का, यानी कि आपकी पिक्चर का। जो आपका जो फ्रंट कैमरा है, यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से आपकी फ़ोटो कैप्चर हो रही है। और ये जो भी इसके सामने है, मान लो ये जिसके सामने है, इसका हैंड है, मेरा हैंड है यहाँ से, तो देखिए मैंने हैंड इसके आगे किया हुआ है, तो यहाँ हैंड शो हो रहा है, टीचर के फ़ोन पर शो हो रहा है। और अगर बंद करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ किया और यहाँ बंद कर दिया, तो देखिए यहाँ पर भी हैंड दिखना बंद हो गया। यहाँ से दोबारा क्लिक किया, दोबारा क्लिक किया यहाँ पर, तो हैंड दोबारा दिखना शुरू हो गया। यानी कि जब भी आपको अपनी वॉइस बंद करनी है फॉर टाइमिंग, और या फिर अपनी पिक्चर बंद करनी है, तब यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन आवाज़ तब बंद करनी है जब आप बोल नहीं रहे हैं, जब टीचर बात कर रहे हैं, टीचर अपनी बात रख रहे हैं, या कोई एक पेरेंट्स अपनी बात रख रहे हैं, तब आपको माइक ऑफ रख लेना है। अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो इस पर बटन क्लिक करेंगे, इस बटन पर क्लिक करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। जैसे ही आपकी बात पूरी हो जाती है, दोबारा फिर से आप इसको ऑफ़ कर लेंगे, ताकि आपके जो पीछे बैकग्राउंड की साउंड है वो बाकी पेरेंट्स तक ना जाए। तो इस तरह से। और ये खास बात ध्यान रखिए, ये वाला बटन आपने दबाते ही, मान लीजिए ये बटन आपसे गलती से दब जाता है तो क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए बटन दबा दिए गलती से, तो आप मीटिंग से बाहर हो जाते हैं। देखिए आप मीटिंग से बाहर हो गए, ये टीचर की स्क्रीन है, टीचर की स्क्रीन पर आप देख पाएंगे आप भी बाहर हो चुके हैं। ठीक है, तो बाहर हो गए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाय क्या होगा, आप दोबारा अपने सिंपल फ़ोन से टीचर को कॉल करेंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि टीचर तो ऑलरेडी मीटिंग में है, आप बाकी पेरेंट्स के साथ मीटिंग में, आप मीटिंग से बाहर हुए हैं, तो टेंशन मत लीजिए। तो सिंपली क्या कीजिए, जो लिंक आपके पास पहले आया था दोबारा उसके ऊपर क्लिक कीजिए, फिर वही मीट जस्ट वंस, और जाते ही नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आपके साथ भी हो सकती है जो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो दोबारा पहले क्या आया था, आस्क टू ज्वाइन, अब आ रहा है ज्वाइन मीटिंग, क्योंकि आप मीटिंग वही चल रही है, आपने सिंपली ज्वाइन करना है। तो अब आपको टीचर से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। माइक ऑफ, माइक ऑफ इसलिए ऑफ़ किया है, टीचर का भी माइक इसलिए ऑफ़ किया है क्योंकि दोनों मोबाइल पास पास पड़े हैं, दोनों की आवाज़ गूंजती है, इसलिए ऑफ़ किए हैं। वरना जब मीटिंग चल रही होगी टीचर तो बोल ही रहे होंगे, टीचर तो बात कर रहे होंगे, टीचर का माइक ऑन होगा। तो यहाँ पर आपने सीखा, सिंपल 3 बटन सीखे हैं। ये बटन किस लिए है, ये वाला जिस पर 2 लिखा हुआ, मतलब इस मीटिंग में 2 लोग हैं। ये है मैसेज, जब मान लीजिए आपको कोई चीज़ बोल के नहीं, आप लिख के बताना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। जैसे कुछ भी लिखा, हाय, तो यहाँ आपने भेज दिया, तो यहाँ टीचर की स्क्रीन पर देखिए, टीचर की स्क्रीन पर मैसेज आ गया है, टीचर यहाँ से खोलेगा और पढ़ सकता है यहाँ पर। और मैसेज कुछ टाइम के लिए रहते हैं, मैसेज बाद में फिनिश हो जाते हैं। फिर ये बटन है, यहाँ से मान लीजिए आप किसी को ये लिंक शेयर करना चाहते हैं मीटिंग के लिए, कि वो मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर पाया पहले, तो आप यहाँ से लिंक शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फीचर होगी, आपको मैंने 6 बटन्स के बारे में बताया अभी तक। इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर देखिए ये किस लिए चल रहा है, ये सिर्फ पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए है। और पेरेंट्स, आप खासकर इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब मीटिंग चल रही है तो आप इस माइक को ऑफ रखिएगा, जब आप बोल नहीं रहे हैं, जब अपनी बात नहीं रख रहे हैं। अपनी बात रखने के लिए आप इस माइक को ऑन कीजिए, तो अब अपनी बात रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये ऊपर वाले बटन है। ये बटन देखिए किस लिए है, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास आया स्पीकर, फ़ोन, ऑडियो ऑफ, कैंसिल।
कैंसिल तो मतलब वापस वहीं चले गए। ऑडियो ऑफ मतलब जो टीचर की आवाज़ है, जो टीचर यहाँ से बोल रहे हैं या कोई भी बोल रहा है, वो आपके पास नहीं आएगी। अब कांटा लग गया इसके ऊपर। अब क्या है, फ़ोन। फ़ोन मतलब फ़ोन और स्पीकर दोनों लगभग एक चीज़ होते हैं, लेकिन वैसे दोनों पार्ट्स अलग अलग होते हैं इसके। कैसे, फ़ोन होता है जैसे हमारा सिंपली ये वाला स्पीकर होता है, ये फ़ोन का स्पीकर होता है, और इसके जो बैक में होता है या कहीं कई फ़ोन्स में यहाँ पर होता है, वो होता है स्पीकर, उसे स्पीकर कहा जाता है। मीन्स एक में तो घंटी आती है, एक जब हम वॉल्यूम हाई कर लेते हैं, वो दोनों दो तरह के स्पीकर होते हैं, एक को रिंगर बोलते हैं, एक को स्पीकर बोलते हैं। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, बट आपको ये सजेशन दिया जाएगा कि आप इन दोनों में से कोई सिलेक्ट ना करें। तो क्या करें, आप यूज़ करें इन लीड्स का, ईयरफोन का यूज़ करें, इससे बेटर साउंड क्वालिटी आती है। जो भी टीचर बोल रहे होते हैं उनकी आवाज़ आपको साफ साफ सुनाई दे, इसके लिए आप देखिए इस चीज़ का यूज़ करें। यहाँ पर भी वही ऑप्शन, दो ऑप्शन आ रही हैं स्पीकर एंड फ़ोन की। जैसे ही मैं यहाँ पे लीड लगाता हूँ, देखिए फ़ोन हट गया, फ़ोन की जगह पर क्या आ गया, वायर्ड हेडफोन आ गया। क्या आ गया, वायर्ड हेडफोन आ गया। यानी कि आप जो भी अपनी बात रखेंगे, आप यहाँ से अपने इस माइक से बोलेंगे और यहाँ से सुनेंगे। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अच्छी ऑडियो क्वालिटी के लिए। तो आपको सजेस्ट किया जाता है यहीं से। तो आपको प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है कि आपको आवाज़ ना सुनाई दे। तो हो सकता है कि आपने इनमें से गलत ऑप्शन चूज़ कर रखी हो या ऑडियो ऑफ कर रखी हो, तो उस केस में आपको आवाज़ ना सुनाई दे। और क्या हो सकता है, आपकी कॉल बीच में कट जाए, तब ये यूज़ कर सकते हैं। और क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि आपकी जब कॉल बीच में कट जाएगी, तब आप क्या करेंगे, आपको पहले मेथड बता दिया गया है कि आप दोबारा जाए उसी लिंक पर, दोबारा क्लिक करें और ज्वाइन कर लें। ठीक है। और इसमें और फीचर्स क्या हैं, सीसी। ये सीसी क्या होता है, सीसी का मतलब होता है कि जब भी आप कुछ बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, या टीचर अपनी बात रख रहे हैं, तब जो भी चीज़ होगी वो यहाँ टाइप हो जाएगी। सपोज़ करो आप इंग्लिश में ही बोल रहे हैं, तो यहाँ से कैप्शन ऑन की बात होती है, इसका मतलब होता है कैप्शन ऑन। यहाँ टर्न ऑन कर रखा है, तो मैं माइक ऑन करता हूँ यहाँ पर। हेलो, देखिए यहाँ पर हेलो टाइप हुआ आ गया। हाउ आर यू, तो यहाँ से मैं हाउ आर यू बोल रहा हूँ, तो वो स्क्रीन पर टाइप हो रहा है हाउ आर यू। ठीक है। तो यहाँ से मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ। तो ये कौन सी चीज़ थी, ये थी कैप्शन ऑन की बात। नेक्स्ट है हमारे पास ये और ऑप्शन है स्विच कैमरा। सपोज़ करो ये टीचर का फ़ोन है, तो टीचर का फ़ोन है, तो यहाँ से किया स्विच कैमरा। स्विच कैमरा, पहले कैमरा कहाँ है, पहले कैमरा मेरे फेस की ओर है। देखिए पहले कैमरा मेरे फेस की ओर है। ये कैमरा किसका है, देखिए पहले जो ये टीचर का नाम क्या है, टीचर का नाम है अलकनंदा। पहली बात तो अलकनंदा है, पहले अलकनंदा पर क्लिक कीजिए। अब ये टीचर की जो स्क्रीन है वो आपके सामने ऊपर आ गई है। अब स्विच कैमरा, टीचर को क्या दिखाई दे रहा है, टीचर को दिखाई दे रहा है पीछे वाली सीन दिखाई दे रहा है, टीचर को आगे वाला सीन दिखना है। स्विच कैमरा जैसे होता है फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा, ये फ्रंट कैमरा है। आपको जनरली इसी कैमरे का व्यू आपको दिखाई देता है। अगर आप चाहते हैं कि पीछे कुछ एक्टिविटी करके, सपोज़ इसको स्विच कैमरा कर रहा हूँ, सपोज़ आप चाहते हैं कि यहाँ कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं। अब ये जब ध्यान रखिए, ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग वाला पार्ट पूरा हो चुका है। अब आप टीचर ट्रेनिंग का या टीचिंग का या स्टडी का जो भी पोर्शन होता है, हम वो पार्ट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी कोई एक्टिविटी करेंगे आप, यहाँ पर जो भी कोई आप स्टडी करवाएंगे, तो वो बच्चों को यहाँ पर, इस बच्चों की स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। देखिए बच्चों की स्क्रीन पर नज़र कैसे आ रही है। देखिए मैं यहाँ हाथ कर रहा हूँ, देखिए अगर आप कुछ देखना चाहते हैं कि टीचर क्या कर रहा है, टीचर क्या बता रहे हैं, तो टीचर वाले जो नाम है, मान लीजिए ये अलकनंदा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अलकनंदा वाले पर पिन करना पड़ेगा। इसको ये पिन किया यहाँ पर, तभी ये टीचर वाली चीज़ यहाँ स्क्रीन पर आएगी। हो सकता है जल्दी ना आए, थोड़ा टाइम बाद आए, क्योंकि वो इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, कि घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए बीच में आ जाती है, बीच में चली जाती है, क्यों हो रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आपका सिंपली काम है, जो टीचर का नाम है, टीचर के नाम के ऊपर पिन कर देना है। ये अनपिन हो गया, ये पिन हो गया। पिन का पर्पज़ क्या है, पिन का पर्पज़ ये होता है कि बहुत सारे लोग हैं और वो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो अगर मान लो किसी को पिन नहीं किया हुआ, तो जो भी एक्टिविटी करता है वो स्क्रीन पे आ जाता है अपने आप।
ऑटोमेटिकली। तो आपने टीचर को पिन किया हुआ है तो टीचर का ही जो स्क्रीन है वो आपको दिखाई देगा। बाकी लोग कुछ भी करते रहें वो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा। जैसे आप अनपिन करेंगे तो आप अपनी स्क्रीन भी देख सकते हैं, ये टीचर की स्क्रीन है, तो दोनों को आप देख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये इसका यूज़ कर रहे थे स्विच कैमरा, ये फ्रंट कैमरा हो गया, हाई ये यूजुअली आपको दिखाई देता है, और ये कैमरा हो गया आपका बैक कैमरा हो गया। आप इसको किसी स्टैंड पर टिका कर आप बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और आप कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करनी है वो भी कर सकते हैं एज ए टीचर, और स्टूडेंट क्या है उधर से देख सकते हैं। स्टूडेंट चाहें तो इसी तरह अपनी नोटबुक के ऊपर काम करते हुए लाइव अपने टीचर को शो भी कर सकता है कि देखिए टीचर मैं ये सम सॉल्व कर रहा हूँ। और नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, टर्न ऑन कैप्शन, वही कैप्शन वाली ऑप्शन है ये वाली। चलिए अब आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है जो इसका गूगल मीट का, वो डिस्कस करते हैं। वो क्या है, जनरली देखो मीटिंग चल रही है, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, और टीचर स्टूडेंट की एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है। टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो टीचर तो अपना मोबाइल को ऐसे करके, स्क्रीन को ऐसे लगा के, और यहाँ पर अपना कुछ लिखे जा रहा है, किसी स्टैंड पर टिका के लिखे जा रहा है। बट स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट के लिए बहुत छोटी सी स्क्रीन बचती है, छोटी सी स्क्रीन बचती है, और स्टूडेंट क्या है इसको ऐसे ही देखे जा रहा है। तो क्या ये स्क्रीन छोटी नहीं है, तो भी बाकी स्क्रीन तो वेस्ट जा रही है। तो उसके लिए क्या कर सकता है स्टूडेंट, पहले तो आप यहाँ पे जाइए अपने, जैसे ऑटो स्क्रीन मोड होता है, ये स्क्रीन रोटेशन मोड होता है, उस पर जाइए, ये मैंने ऑलरेडी ऑन कर रखा है। फिर उसके बाद स्क्रीन को ऐसे कर लीजिए। अब देखिए स्क्रीन बड़ी हो गई है, स्क्रीन बड़ी हो गई है। आपने इस पर टीचर वाले पॉइंट पर पिन किया, पिन करते ही जो टीचर जो पढ़ा रहा है आपको, टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर वाली सारी चीज़ आपके पास आ गई है। टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ा सा, डोंट वरी। जैसे आपने टीचर को ऑलरेडी यहाँ पे पिन किया हुआ है अलकनंदा पे, तो यहाँ पर भी देखिए हाई, यहाँ मैंने हाई किया यहाँ पर, तो यहाँ पर स्क्रीन पर भी यही चीज़ शो होएगी। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे शुरू की जा सकती है। और इसमें आपने क्या किया है, स्क्रीन को बड़ा किया है, एनलार्ज किया है। एनलार्ज करते हुए आपने देखा है कि कैसे इफ़ेक्टिव स्टडी की जा सकती है। नेक्स्ट फीचर है हमारा जो इसका ऑनलाइन टीचिंग का, वो है प्रेजेंट स्क्रीन। प्रेजेंट स्क्रीन में क्या है, आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल के अंदर जो भी स्टडी मटेरियल है, कोई पीडीएफ फाइल है, कोई नोट्स हैं, उनको आप दिखाना चाहते हैं बच्चे को, या कोई आपने एक्टिविटी की हुई है, वीडियो की बनाई हुई है, वो आप बच्चे को दिखाना चाहते हैं, तो आप प्रेजेंट स्क्रीन पे जाएंगे, स्टार्ट प्रेजेंटिंग, स्टार्ट नाउ, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्क्रीन आपका बच्चा देख पा रहा है। ये देखो, ये बच्चे की स्क्रीन है, ये बच्चे की स्क्रीन है, बच्चे ने आपको पिन किया हुआ है, तो ये सारी की सारी चीज़ बच्चे की स्क्रीन पर नज़र आ रही है। जो आपकी स्क्रीन पर है वही बच्चे की स्क्रीन पर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मिनिमाइज़ करेंगे तो यहाँ पर भी मिनिमाइज़ हो जाएगा। और क्या है, जो भी आप कोई नोट्स निकालेंगे, सपोज़ करो आप कोई यहाँ से पीडीएफ के नोट्स निकालते हैं, तो वो सारे के सारे नोट्स बच्चे की स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप क्या है, कोई भी बच्चे को किसी भी तरह से पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे नोट्स निकाल रहा हूँ, तो ये नोट्स आए हैं, थोड़ा डिले हो रहा है, टाइम का डिले हो रहा है। टाइम का डिले इसलिए हो रहा है ड्यू टू ओनली नेटवर्क प्रॉब्लम। अदरवाइज़ ये जो सारा स्टडी में देखो, यहाँ पर मैं जो भी नज़र आ रहा है वो बच्चे की स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। कर क्या रखा है हमने यहाँ पर, कौन सा फंक्शन यूज़ किया हुआ है, प्रेजेंट स्क्रीन का। तो हम वापस अपनी मीटिंग पे जाते हैं, वापस मीटिंग पे जाते हैं, ये रहा मीटिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पर मीटिंग में जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ये चाहता हूँ कि बच्चे की स्क्रीन पर जब दिखना बंद हो जाए, तो क्या कर रहा हूँ, स्टॉप प्रेजेंटिंग। स्टॉप प्रेजेंटिंग किया तो बच्चे की स्क्रीन पर धीरे दिखना बंद हो जाएगा। स्क्रीन पर बच्चे की क्या दिखेगा, जो बच्चे ने पिनअप किया हुआ है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल के अंदर जो भी स्टडी मटेरियल है, डाटा है, उसको आप किसी और को शो कर सकते हैं। अब इसी तरह से बच्चा भी प्रेजेंट स्क्रीन कर सकता है। आपने बच्चे को कहा कि बेटा आपने स्टडी मटेरियल बनाया है या नोट्स बनाए हैं, तो वो आप शो कीजिए। तो बच्चा प्रेजेंट स्क्रीन करता है, स्टार्ट प्रेजेंटिंग, ठीक है, और स्टार्ट नाउ, बच्चे ने स्टार्ट कर दिया। तो इसका क्या होगा, आपके पास जैसे ही यहाँ प्रेजेंट किया, तो ये जो ये वाली स्क्रीन है,
ये वाली स्क्रीन है यहाँ पर शो हो रही है। किसकी स्क्रीन है? स्टूडेंट की स्क्रीन है, वो टीचर के पास शो हो रही है। इसी तरह स्टूडेंट क्या है, अपने जो भी इसने नोट्स बनाए थे या कोई बच्चे जो होमवर्क दिया था, वो जो उसने फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल में रख ली है, उसको टीचर को प्रेजेंट कर सकता है। अब यहाँ से यहाँ पर स्टोर प्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आता है, थोड़ा टाइम गैप है, टाइम गैप सिर्फ इंटरनेट के कारण है, अदरवाइज़ ओके है। ठीक है, इस तरह से आपने कई फीचर्स देखे हैं। और कोई फीचर है इसका जो इम्पोर्टेंट है लगे आपको, जो कोई समझ ना आया हो, जो आप शेयर करना चाहें, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक बार फटाफट रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। पहला तो हमने पेरेंट टीचर मीटिंग का ऑर्गेनाइज़ करना वो सीखा। या आप इसमें पेरेंट टीचर की बजाय कोई जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनमें कर्मचारियों के साथ मीटिंग की जा सकती है, ऑनलाइन मीटिंग की जा सकती है। दूसरा, टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकता है ऑनलाइन, लाइव पढ़ा सकता है, और स्टूडेंट तुरंत अपने क्वेश्चन क्वेरीज को दूर कर सकता है। ये हमने कुछ फीचर्स जाने। इसके साथ ही एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया जा सकता है। मान लो कोई ट्रेनिंग देनी है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को या फिर कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूशन को, कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, तब भी इस एप्लीकेशन का यूज़ किया जा सकता है। आई होप आपको सारे फीचर्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। हमारा बेसिक एम है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी समस्या रहती है जब हम पेरेंट्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, तो कई बार उनको इन बेसिक फंक्शंस के बारे में नॉलेज नहीं होती, जिसके कारण पेरेंट्स टीचर मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती। सो इसलिए आपको ये छोटी सी जानकारी दी जा रही है, इसको यूज़ कीजिए, इसको अप्लाई कीजिए और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैक्सिमम पार्टिसिपेट कीजिए। और साथ ही जो टीचर साथी हैं जो इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जितनी हमें नॉलेज है, जितनी हमें जानकारी है, उसने आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। अगर हाँ आपको कुछ और नया पता चलता है, कोई और नई फीचर इसकी है, अगर वो आपको पता है तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दैन प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आने वाली इस तरह से और नई वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।